सच्चिदानंद भगवान की जय। 26 अक्टूबर को दशहरे का पावन पर्व सनातन संस्कृति के हिसाब से आ रहा है और हम सभी लोग दशहरे पर मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को विजयादशमी की बधाई देते हैं और विजयादशमी के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। आज हम इसके ऊपर थोड़ी सी तात्विक चर्चा कर रहे हैं। विजयादशमी, अगर हम विचार करते हैं अपने जीवन के ऊपर तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इन दोनों को मिलाकर के ये 10 बनती हैं। तो इन 10 के ऊपर विजय प्राप्त करना, ये हमारे लिए विजयदशमी का सबसे बढ़िया सेलिब्रेशन हो सकता है। विजय प्राप्त करने का तात्पर्य क्या है? जो हम इन इंद्रियों से विषयों को भोग रहे हैं, जो हमारे इस जीवन को भी और अनंत जीवन को विष से भर देते हैं, विष घोल देते हमारे जीवन में, जीवन विकृत हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें इन 10 इंद्रियों को जीतने की जरूरत है। जीतने का मतलब ये है, आँख से क्या देखना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो, कान से क्या सुने, वाणी से क्या बोलें, रसना से क्या खाएं, नासिका से किसकी सुगंध लें, हाथ पांव से क्या करें, कहाँ चल करके जाएं। ये जो हमारे समझ में अगर ऐसा आ जाए तो हम निश्चित रूप से इनके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जहाँ से हमने सब कुछ सीखा है और सीख रहे हैं, सोई रसना जो हरि गुण गावे, निर्मल चित्त सोई है साचो, कृष्ण बिना जेहि और न भावे, करते ही जो श्याम है सेवत, चरणन चल वृंदावन जावे, और सूरदास जइयो बलि ताकि, जो हरिजू सो प्रीति बढ़ावे। मोटे तौर पर कहें तो ये समझ में आता है कि इन इंद्रियों को, चाहे ज्ञानेंद्रियां हों चाहे कर्मेंद्रियां हों, अगर भगवान से जोड़ दिया जाए, धर्म से जोड़ दिया जाए, सत्कर्म से जोड़ दिया जाए, परमार्थ परोपकार और भलाई में लगा दिया जाए, तो इनकी सार्थकता है। और अगर यही हमारी इंद्रियां, इंद्री द्वार झरोखा नाना, ताहता सुर बैठे करथाना, आवत देखें विषय व्यारी, ते हट दें कपाट उघारी, और इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। ये इनकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति, जैसे पानी हमेशा ही नीचे की तरफ बहता है, ऐसे हमारी इंद्रियां ये विषयों की तरफ ही बहती रहती हैं, विषय भोग ही इनको प्यारे लगते हैं। पर इससे क्या हमारा भला हो सकता है? विषयों को भोगने से तो हमारा आत्मबल, मनोबल, देह बल, सारे ही बल कमजोर पड़ जाते हैं। पर विषयों की जगह अगर इनको भगवान से जोड़ दिया जाए तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अगर हम अपनी इंद्रियों को विषयों से जोड़ते हैं तो ये हमें कमजोर करती हैं। अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ते हैं तो ये हमें ताकत प्रदान करती हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये माया का संसार, जिसमें तुम हो तो सही पर ज़्यादा दिन नहीं रह पाओगे, इसको कैसे जीता जा सकता है? महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, जाके अस रथ होय दृढ़ सुनौ सखा मत धीर। जो इस रथ पे बैठ के चलता है, कौन सा रथ है? बोले सौरज धीरज जही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ये इस तरह का जो रथ है, इस रथ में बैठ कर के जो चलता है, वह विजय प्राप्त कर लेता है इन इंद्रियों पर। और फिर ये जीवात्मा
माया द्वारा जो पतन होने वाला था उससे बच जाता है और मायापति का आश्रय इसको प्राप्त हो जाता है, तो फिर ये अपना इस जीवन को भी संभाल लेता है और इसका अगला जीवन भी श्रेष्ठ हो जाता है, मन इसका कल्याण हो जाता है। पर इसके लिए हमें बनना क्या है? दशहरे का पावन पर हम लोग एक दूसरे से हाथ मिला के, गले लग के, छाती से मिल के एक दूसरे को पान लौंग इलायची इत्यादि खिला करके दशहरा मना लेते हैं और नए वस्त्र पहन करके एक दूसरे से मिलजुल लेते हैं, इतने में इसकी पूर्णाहुति कर देते हैं। पर विचार करने पे ऐसा लगता है इतने भर से हमारा दशहरा ठीक से नहीं मना है। अगर हमें दशहरे को ठीक से मनाना और दशहरे को मनाने से हमारे जीवन को अगर सार्थक करना है तो ऐसे हो सकता है कि हमें अपने जीवन को दशरथ जैसा बनाना पड़ेगा। अगर हमारा जीवन दशानन जैसा रहेगा तो फिर हमारा जीवन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। शास्त्र कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय उत्तिष्ठ जाग्रय प्राप्य बरान्य बोधय। कैसे हम श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं? दशानन माने जो 10 मुंह से, रावण के 10 मुंह थे इसलिए उसका नाम दशानन है। 10 मुंह से जो संसार को ही भोग रहा है, जो विषयों को ही भोगने में लगा हुआ है, एक मुंह से जिसका विषय भोग से मन नहीं भरता, 10 मुंह हो गए तब भी भोगने में लगा हुआ है, पर तब भी क्या तृप्ति होती है? नहीं होती। दूसरी तरफ दशरथ हैं जिन्होंने अपने रथ की, घोड़ों की लगाम पकड़ रखी है, रथ पे बैठा हुआ माने वो अपने घोड़ों की लगाम पकड़ के चलता है, माने जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर रखा है, नियंत्रित कर रखा है। तो एक तरफ दशानन है जिसकी इंद्रियां, जो इंद्रियों के बस में है, एक तरफ दशरथ है इंद्रियां जिसके बस में है। फर्क क्या पड़ेगा? अगर रावण की दशा पर विचार करें तो रावण को मोह 10 मौली तद्भ्रात अहंकारा पाकरी जित कामा, ये कहा है। रावण मोह है और उसका जो भाई कुंभकर्ण जिसका नाम हम सब लोग जानते हैं, उसको कहा वो अहंकार है। माने अगर हम दशानन की प्रवृत्ति में रहेंगे तो हमारे अंदर मोह की प्रवृत्ति बनेगी और उसका भाई जो अभिमान है वो भी हमारे अंदर आके बैठ जाएगा। और उसका जो बेटा है मेघनाथ, उसको कहा ये काम का स्वरूप है। फिर हमारा जीवन संसार के काम में, सुबह और शाम काम ही काम, इसी में निकल जाएगा। दूसरी तरफ दशरथ हैं जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को नियंत्रित कर रखा है, तो उनके यहाँ न तो अभिमान है न उनके यहाँ काम है, उनके यहाँ राम आकर के प्रकट होता है। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दशरथ के यहाँ राम का जन्म हो रहा है और रावण दशानन के यहाँ काम का जन्म हो रहा है, मेघनाथ का। ये फर्क पड़ता है। तो अगर हम दशहरे के इस पावन पर्व पर अपनी इंद्रियों को दशरथ की तरह नियंत्रण में करके चलें या करने का प्रयास करने लग जाएं, तो हमारे जीवन में राम का प्राकट्य हो सकता है। तो हमको इस दशहरे के पावन पर्व को इसी तरह से मनाना है। इस शुभ पर्व की आप सभी को मैं, समस्त देशवासियों को, समस्त विजयादशमी के इस पावन पर्व को मानने और मनाने वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सभी के लिए शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ कि ये दशहरे का इस वर्ष 2020 के विजयादशमी का ये पावन पर्व आप सबको भी दशानन की प्रवृत्ति से छुड़ा के और दशरथ जैसा भाव प्रदान करे, जिससे आप सबके जीवन में राम का प्राकट्य हो और ये जीवन सार्थक हो, सफल हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।